हेलो गाइज, रुद्रा एजुकेशन हम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा नए सत्र में 80,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का आदेश जारी किया गया है। शासन द्वारा कहा गया है कि आपके नए सत्र प्रारंभ होने पर 80,000 अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा तथा इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में 80,000 अतिथि शिक्षकों की अप्रैल माह से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो रुद्रा एजुकेशन हब को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक अपडेट विद इन सेकंड आपके पास में रियलिटी वाली अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए इस खबर की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें दिया हुआ है नवीन शिक्षण सत्र में होगी 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती तैयारियां शुरू। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन शिक्षण सत्र में 80,000 शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है और आपकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसके आगे इसमें और क्या दिया हुआ है, तो इसमें है प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र शुरू होते ही सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज रहा है। विद्यालयों में जितने पद खाली होंगे उतनी पोस्ट की पूर्ति गेस्ट टीचर से की जाएगी। अर्थात अभी आपके जिस सत्र में जो आने वाला सत्र है उसमें आपके जितने पद रिक्त होंगे उन पर नई अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आगे दिया है प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की जरूरत है, जिसकी जगह वर्तमान में 76,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। एक सत्र के लिए रखे गए इनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि अप्रैल में नवीन शिक्षण सत्र की तैयारियां हो रही हैं। इसकी के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक होना आवश्यक है। तो यह आपकी भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई से नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। अतः बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, इसलिए टाइम टू टाइम अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो पद वृद्धि संभव, प्रदेश में 80,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि शिक्षकों का प्रतिमाह रिटायरमेंट हो रहा है। अफसरों के अनुसार मौजूदा सत्र में भी मध्य प्रदेश में 500 से अधिक अतिथि शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ शिक्षक रिटायर हो जाते हैं जो परमानेंट होते हैं, तो उनकी जगह पर भी अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। और विभाग द्वारा क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके जो मेन संचालक है लोक शिक्षण विभाग द्वारा, उनने क्या कहा है उसको भी हम जानेंगे। तो उनने बोला है नवीन शिक्षण सत्र में अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने की तैयारियां चल रही है। जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा तो प्रदेश में खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इस विषय पर काम चल रहा है। तो ये आपके के द्विवेदी जो संचालक है लोक शिक्षण विभाग द्वारा, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। अब इस अतिथि शिक्षक की जो खबर आपके सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है उस बारे में हम जानेंगे। क्या वास्तव में 80,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी? इतनी ज़्यादा पद आपके कहाँ से खाली हो गए हैं जो 80,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे अतिथि शिक्षकों की? तो चलिए वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे कि 80,000 शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी। तो जैसा कि पता है कि शासन ने बोला है कि 80,000 शिक्षकों की अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि लगभग 76,000 अतिथि शिक्षक तो पुराने सत्र में काम ही कर रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी कारणवश 6 से 7,000 शिक्षक, किसी कारणवश 6 से 7,000 जो शिक्षक हैं वो अतिथि शिक्षक हैं, जो किसी कारणवश पढ़ाना छोड़ देते हैं या किसी और कारणवश छोड़ जाते हैं, तो 70,000 शिक्षक इस सत्र में फिर भी ऑलरेडी कार्यरत है। और 80,000 शिक्षकों की भर्ती होने पर इन 70,000 शिक्षकों को ऑलरेडी वहीं की वहीं ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बचते हैं आपके 8 से 9,000 पद। इन 8 से 9,000 पदों में आपके नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 70,000 जो अतिथि शिक्षक हैं वो ऑलरेडी वहीं उसी पैनल में ज्वाइनिंग ले लेते हैं जो पुराने सत्र में वो जहाँ पर कार्यरत होते हैं। तो 80,000 शिक्षकों की इस तरह से पूर्ति आपकी की जाने वाली है। अब बढ़ते हैं वास्तविकता की ओर कि जैसे कि आपको पता है कि पूर्व पैनल में जो अतिथि शिक्षक काम करते हैं उसमें कई अतिथि शिक्षक तो पात्रता परीक्षा पास भी नहीं है, केवल वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो 2025-26 सत्र में अतिथि शिक्षकों की पोर्टल से नियुक्ति हुई है वो पात्रता परीक्षा पास हैं और वास्तव में वो ही अतिथि शिक्षक के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये 80,000 शिक्षकों से अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, जिसकी वास्तविकता मैंने आपको बता दी है। अप्रैल से आपके 80,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 70,000 अतिथि शिक्षक पूर्व पैनल में कार्यरत अतिथि शिक्षक होंगे। केवल 8 से 9,000 शिक्षक इसमें नवीन जोड़े जाएंगे और नए सत्र में इसकी प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट आपके पास विद इन सेकंड पहुंचती रहे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।